Good morning, friends. Today it is 31st May 2026. आज संडे है. आज मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ बिकॉज सम पीपल वर टेलिंग मी कि आप हिंदी में नहीं बोलते हैं. ज़्यादा देर जो व्यूअर्स है वो हिंदी समझते हैं. नाउ माई हिंदी इज़ वेरी बैड. आई एम नॉट टेलिंग दैट माई इंग्लिश इज़ गुड, बट माई हिंदी इज़ रियली वेरी बैड. द वर्ड्स आर नॉट करेक्ट और कभी कभी मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कुछ ऐसे ही दूसरे तरीके के है कि मुझे भी कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होता है. उसीलिए मैं हिंदी में नहीं बोला. बंगाली में बोल सकते हैं, लेकिन बंगाल क्या बहुत छोटा एक स्टेट है. आई वांटेड टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट इज़ व्हाई आई स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन मैं कल से या आज से ही समझ लीजिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा, तो सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द पीपल हु डू नॉट नो इंग्लिश मच. ऐसे तो मैं हर एक वीडियो इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में सबटाइटल्स में देते हैं, लेकिन मैंने चेक किया कि उतना सबटाइटल्स भी लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो इसीलिए मैं अभी हिंदी में बोलूँगा और कभी कभी इंग्लिश में बोलूँगा. आज का जो वीडियो है ये कोई ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है. नेचुरली आज 31 मई है और संडे है. आज का जो है मैं बहुत एक बड़ा रियलाइजेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ. उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. देखिए, मैं पेपर ट्रेडिंग चालू किया है 27 मार्च आई थिंक. 27 मार्च से मैं पेपर ट्रेडिंग चालू किया. पेपर ट्रेडिंग मतलब मैं सारे ट्रेड अपना ये सेंसिबल में भी मैं नोट डाउन करते रहा हूँ. तो आज मैंने देखा कि करीब करीब ये जो है 30 डेज हो गया है. 27 मार्च से हमने चालू किया है और 29 मई तक हमने 30 ट्रेड डेज मैंने यूज़ किया है. तो 30 डेज़ का क्या रिज़ल्ट है सबसे पहले देख लेते हैं. बीच में जो 30 डेज़ है वो टोटल डेज़ नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा भी ट्रेडिंग हुआ है. मैंने कुछ टाइम नहीं ले पाया, ये भी है, और कभी छुट्टी भी था, सैटरडे संडे है, ये सब है. तो ट्रेडिंग डे मैंने जो लिया है वो 30 डेज़ है. मैं आपको गिना दूंगा, लेकिन फिर भी पहले देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया. देखिए, टोटल हमने 1 लाख रुपया कमाया इन 30 डेज. ठीक है. और 30 डेज में लॉस कितना क्लियर किया हमने. 1, 2 सेकेंड पेज में करीब 2 दिन है, और फर्स्ट पेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो टोटल 8 दिन है. तो 8 दिन टोटल लॉस हुआ है. उसका मतलब हो गया 30 डेज में 8 दिन लॉस होने के मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 25%. मतलब 75% टाइम्स हमने प्रॉफिट किया है. 30 डेज में 8 डेज लॉस और 22 डेज प्रॉफिट. इसका मतलब हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 74% टाइम्स प्रॉफिट है और 26 लॉस है. तो दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. लोगों को उससे भी ख़राब होता है 60-40. तो ऐसा नहीं कि 60-40 मेरा भी नहीं हो सकता है, लेकिन अभी ये जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका रिज़ल्ट है कि हमने 26% अपना लॉस रखा. ये जो टोटल 1 लाख दिख रहा है ये इंक्लूसिव ऑफ द लॉसेस, मतलब लॉस कैलकुलेट किया हुआ है. अगर हम लॉस को निकाल देते हैं, देखिए ये बढ़ रहा है, जो लॉस है वो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मतलब लॉस को कैलकुलेट किया हुआ है. अच्छा, अब मैं अपना फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा बोलता हूँ कि इसमें हमने जो अपना स्ट्रैटेजी लिया पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से, कि मैं, अगर आप पुराना वीडियोस मेरा देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 8 लॉट्स निफ्टी में ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ. तो 8 लॉट्स में मैंने, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 5 पॉइंट्स हमने लॉस के लिए रखते हैं और 10 पॉइंट्स प्रॉफिट के लिए. दैट इज़ माय स्ट्रैटेजी. कभी कभी 5 पॉइंट्स के जगह में, 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट के जगह में
हमने 5 पॉइंट्स भी लिए हैं, डिपेंडिंग अपन उस टाइम सिचुएशन क्या है उस हिसाब से। तो 5 पॉइंट मतलब हो जाता है कि 2750, ये दैट इज माय वन स्ट्रेटजी था। अदर स्ट्रेटजी इज कि मैक्सिमम हम 3 ट्रेड्स हम ले सकते हैं, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम 2 लॉसेस हम ले सकते हैं, तो उसका मतलब हो गया है 10 पॉइंट्स मैक्सिमम लॉस। 8 lots means 520 units, so 10 points means 5200 maximum loss. Similarly, maximum profit should be around 10,400, 10 points, right? 20 points. 10, each trade, if I make 10 points in 2 trades, I can make 10,400. So that is why you will say 5,200, 5,200, 5,200 loss, okay? Here you can see that my loss is very big. So because I got deviated, मैंने अपना जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा समय कोशिश कर रहा था कुछ दूसरा करने को लिए, तो उसके लिए हमें मेरा लॉस हो गया ज़्यादा। अदरवाइज मेरा जो लॉस है आपको कभी भी 5200 से ज़्यादा नहीं दिखेगा। 5000 है, 2340 है, 5200 है, ऐसा है। वैसे ही हमारा जो प्रॉफिट है वो भी आपको कई टाइम दिखेगा कि 10,400, 10,400, 10,400, ये थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो मैक्सिमम 10,400 मेरे हमारा हुआ है। बीच बीच में जो मतलब थोड़ा आगे बढ़ गया तो मैंने ले लिया, उस हिसाब से 13,520 हुआ है एक बार, आई थिंक दैट इज़ द मैक्सिमम, और 10,920 हुआ है एक बार। तो यही है। तो अपना स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स मैं ले सकता हूँ, 3 ट्रेड मैं ले सकता हूँ। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट है या लॉस है फिर भी हम सेकंड लेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस है, सेकंड ट्रेड भी लॉस है, मैं निकल जाऊंगा, आई विल स्विच ऑफ द कंप्यूटर ही बंद कर दूंगा। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, कंप्यूटर बंद। सिर्फ फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड लॉस, या फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, अगर ऐसा है तो ही जाकर के मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी में मैं रह गया हूँ। तो हो सकता है ये सब जो बड़ा दिन जो है इसमें क्या हुआ था ज़रा देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें 2 ट्रेड लिया था और 2 ट्रेड में 2 पार्ट में लिया था, मतलब 10 पॉइंट्स में काम कर रहे थे। उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स, इसमें क्या है, हमने कुछ पॉइंट्स में टारगेट 1 करके किया है, फिर कैरी फॉरवर्ड किया, फिर सेकंड पार्ट में 6,500, 10 पॉइंट्स का टारगेट है तो 5 पॉइंट्स इधर गया, 5 पॉइंट्स उधर गया, ऐसे करीब करीब है। ऐसे ही है सेकंड ट्रेड में भी, वो ए बी मतलब होता है कि टारगेट 1, टारगेट 2। टारगेट 1 हमने रीच किया यहाँ पर, फिर 5 लॉट्स बेच दिया और बाकी 5 लॉट को कैरी फॉरवर्ड किया, उसमें से जो प्रॉफिट आया। तो ऐसे है। और जो एक बड़ा हुआ था ये भी एक ही है, तो एक में 5 पॉइंट्स के करीब हुआ था, 5 पॉइंट से कम, एक्चुअली 5 पॉइंट से कम हुआ था, और ऊपर जो है वो भी थोड़ा 10 पॉइंट से कम हुआ था। तो दोनों मिला के हमें 10,900 हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रैटेजी है। अभी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ वो है कि 1 तारीख से, मतलब 1 जून यानी कल से, यानी मंडे टुमारो, उसमें से मैं रियल कैश में डील करूँगा। तो देखिए, मैं करीब 30 ट्रेड्स पेपर ट्रेडिंग करने के बाद थोड़ा बहुत जब हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई भी बोलेगा ये अच्छा रिजल्ट है, 74% प्रॉफिट, 26% लॉस, स्कैल्पिंग में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, कोई भी बोलेगा। 80-20 होता तो बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं ये 27 मार्च से ही ट्रेडिंग चालू किया है, ट्रेडिंग मैं पहले भी किया हूँ, बीच में बहुत दिन गैप हो जाता है कभी कभी। तो अभी 27 मार्च से ऑन ए डेली बेसिस हमने स्कैल्पिंग किया है, यू कैन से। तो पहले जो भी किया था ऑप्शंस में ट्रेडिंग, वो ज़्यादा दूर हमने सेलिंग किया था, ऑप्शन सेलिंग किया था और कैरी ओवर भी किया था। लेकिन ये जो वॉर का टाइम में हमें
बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया हमारे हिसाब से। कैरी फॉरवर्ड किया, अचानक युद्ध हो गया सैटरडे को, हमें कुछ करना नहीं था, मंडे मार्केट खोला तो एकदम नीचे। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड लिया है हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का है डेज को, मतलब आज का ट्रेड हमें कल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अभी के जो सिचुएशंस है मार्केट अभी पहले जैसे स्टेबल होने में बहुत टाइम है मेरे हिसाब से। अभी वो वॉर भी चल रहा है, इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशंस भी कुछ खास अच्छा नहीं है, अपना इकोनॉमी है वो भी बहुत खास नहीं है। तो इसीलिए मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। जो करना है वह आज सुबह करो, दोपहर तक ख़त्म करके लॉस तो लॉस, प्रॉफिट के प्रॉफिट, रात में हमें शांति से सोना है, ये मेरा है। और मेरे स्ट्रैटेजी में मैं जो 8 लॉट्स लेता था, क्यों 8 लॉट्स? क्योंकि 8 लॉट्स में मैंने देखा कि करीब करीब 2 लाख रुपया हमें इन्वेस्ट होता है। तो 2 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए तो कर सकता हूँ अभी, और मेरे बैलेंस में भी है, ऐसा नहीं। अगर आपको पास में पैसा ज़्यादा है, अगर मैं और आगे चल के कैश में रिस्क ले सकता हूँ, तो हो सकता है मैं 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स में भी मैं कर सकता हूँ। और हमें लंबा नहीं जाना है, स्कैल्पिंग का मतलब ही है 5, 10, 15 पॉइंट लेने का। तो सोच लीजिए अगर मैं 16 लॉट में ट्रेड करते हैं, 8 लॉट में 10 पॉइंट में मुझे जितना पैसा मिलेगा, 16 लॉट में 5 पॉइंट में उतना ही पैसा मिलेगा, है कि नहीं? और अगर मैं किसी ट्रेड में 5 पॉइंट या 10 पॉइंट अगर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो लॉट तो मल्टीपल है मेरे लिए। 5, 10, 15, 20 लॉट खरीदना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये होने के बावजूद मैं जो कैश में ट्रेड करने जा रहा हूँ कल, वो 1 लॉट से मैं करूँगा, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है, इसको आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा, है ना? और पैसे को संभाल के रखना ही चाहिए, है ना? जब चला जाता है तो चला जाता है, जब आता है तो आता है, लेकिन वो चांस मैं तो नहीं ले सकता, और किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग को या स्कैल्पिंग को आप जुआ मत समझिए। आता है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो चला जाएगा, ऐसा नहीं। एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी में रह के आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में ही आपको रहना है। कि हमें 5200 के हिसाब से, और रादर उल्टा तरीके से समझिए कि 5 पॉइंट से ज़्यादा या 10 पॉइंट से ज़्यादा हमें लॉस नहीं करना है। एक ट्रेड में 5 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। मैक्सिमम 2 लॉसेस हम लेंगे, मतलब मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का लॉस हम लेंगे। तो चाहे हम 1 लॉट से कहें, चाहे 100 लॉट से कहें, स्ट्रैटेजी मेरा सेम रहेगा, आपका भी सेम रहेगा। अगर आपके पास पैसा कम है रिस्क लेने के लिए, जैसे मेरे पास भी रिस्क लेने के लिए पैसा कम है, तो उस हिसाब से मैं 1 लॉट से शुरू करता हूँ। हाँ, मैं इससे ज़्यादा रिस्क का भी नहीं ले सकता, है कि नहीं, रियल मनी में। तो आप भी मेरे ख्याल से अगर नए हैं, मेरे को आप नया कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेरा 30 ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, समझ लीजिए। तो 30 डेज़ का एक्सपीरियंस में मुझे ये जो स्ट्रैटेजी मैंने ले गया, तो उसमें मुझे ये अच्छा लगता है कि भाई हमें 10 लॉट्स का लॉस मैक्सिमम दिन में, और 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट। अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए मैं नहीं दौड़ता हूँ। अगर 10 पॉइंट्स मिल गया और मैं निकल गया, उसको बाद में देखता हूँ, अरे भाई बहुत लंबा चला गया, वो जाने दो। मैं इससे सोचता हूँ, मैं तो कंप्यूटर ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है। अगर हम देखेंगे, अरे कितना बढ़ गया, चलो देखते हैं कितना बढ़ता है, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रेड करेंगे 10 पॉइंट मिल जाएगा, और हम सोचेंगे कि चलो और थोड़ा देखते हैं, और थोड़ा रुकते हैं, और उसी रोज ही ऐसा हो सकता है जो डाउन होगा। इस रोज जो हमें लॉस हुआ है, मेरे ख्याल से उसी वस्ते हुआ है। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखा था, 1:2 अपना है, तो मैं सोचा कि 1:2 ही अगर है, देखो नया नया है इस समय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6th डे है, तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे इसमें ऐसा देखता हूँ मैं यूट्यूब में कि 15 पॉइंट का रखा है, और कहता है कि 1:2, 15 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट का आप प्रॉफिट रखो। तो मैंने भी ऐसा कुछ किया था मेरे हिसाब से, तो इसीलिए वो उस रोज ट्रेड नहीं चला मेरा। जब 5200 निकल गया,
फिर भी मैं सोचता रहा कि भाई अपना तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना, तो रहना दो। तो करते करते क्या हो गया, मुझे 8700 लॉस हो गया। तो अपना जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई अपॉर्चुनिटीज अगर निकल गया, जाने दो, फिर नया अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? तो चलो, आपको तो ट्रेड लेके रिस्क नहीं लेना पड़ा, आपको पैसा सेव है। नॉट टेकिंग ए ट्रेड इज ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। प्रॉफिटेबल इसीलिए क्योंकि आपको पैसे के नुकसान नहीं। स्ट्रैटेजी मेरा सेम रहेगा, हर एक ट्रेड में मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लॉस और 10 पॉइंट्स प्रॉफिट। कभी कभी अगर ऐसा बहुत लंबा उसी कैंडल में निकल गया तो निकलने देंगे, इतना है। स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर लेंगे। वो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर मेरा लाइव ट्रेडिंग देखते हैं तो आपको मिल जाएगा ये कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो बट बेसिकली मोटा मोटा जो अपना स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रिक्ट है, 5 पॉइंट्स लॉस पर ट्रेड और मैक्सिमम 2 लॉसेस इन अ डे। दैट मीन्स 10 पॉइंट्स लॉस मैक्सिमम इन अ डे। हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें दिन में 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया ज़रूरत नहीं है। तो अपना जो ज़रूरत है, मेरे हिसाब से 10,000 रुपीज़ इन अ डे प्रॉफिट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड रादर, है कि नहीं? और अगर मुझे 1,000 रुपया भी मिलता है, कोई खराब नहीं है, ठीक है। कोई पैसा नहीं मिलता है, ये एक ज़ीरो डे था। 3 बार हमने ट्राई किया। एक बार मेरे ख्याल से देखता हूँ क्या हुआ उसका। हाँ, एक बार 2 बार 5-5 पॉइंट लॉस हुआ और एक बार 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। तो 10 पॉइंट लॉस हुआ, 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, 0 पॉइंट हुआ। ब्रोकरेजेस अलग है, वो हम इसमें काउंट नहीं किया है। यह जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है इसमें हमने ब्रोकरेजेस नहीं किया है। 0 करके भी हम अगर निकलते हैं किसी दिन, 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस, वो भी मैं प्रॉफिट गिनता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, इसी स्ट्रैटेजी में मैं कल से कैश में करना चालू करूँगा। तो 65 यूनिट्स रहेगा पर ट्रेड में, एक लॉट के हिसाब से। सो 10 पॉइंट्स मतलब मैक्सिमम 650 हमें लॉस होगा। और प्रॉफिट अगर होता है तो 1,300 रुपये प्रॉफिट हुआ। इसके हिसाब से तो बहुत कम ही दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और उसका जो चार्ट है वो इसमें नहीं करेंगे, हम सेंसिबल में नहीं करेंगे। अभी किस में करते हैं देखते हैं, जिसमें ब्रोकरेजेस वगैरह भी एक साथ में कैलकुलेट होता है। वैसे अगर ऐसा कोई ऐप मुझे मिला आज तो हम एक्सेल में करेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, ब्रोकरेज कैलकुलेट करके नेट हमने एंट्रीज करके आपके सामने में रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये रिव्यू मैंने करना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि जो हम 30 दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा है। 1 लाख रुपीज़ इन 2 मंथ्स, 2 से ज़्यादा ही ट्रेडिंग डे था, लेकिन मैंने 30 ट्रेडिंग डेज किया है। एक महीने में करीब करीब 22 ट्रेडिंग डेज रहता है, अगर एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं रहा तो। और 20 डेज ट्रेडिंग को भी अगर हम 30 डेज अर्निंग के साथ में कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 50,000 रुपीज़ आप समझ लीजिए। अप्रैल और मई दोनों मंथ मिला के 50,000 पर मंथ हमने आया है। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कल आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर दिखेगा कि कल मैं कितना प्रॉफिट किया, लॉस किया। कैश में ट्रेड करना थोड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंट होता है। अभी पेपर ट्रेडिंग किया, लेकिन अपना पैसे से कोई मतलब नहीं था, अपना मतलब था पॉइंट से। वो कल से भी रहेगा। तो हो सकता है कभी कभी अगर मार्केट बहुत अच्छा दिखा, ट्रेंडिंग देखा, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा लॉट भी ले सकता हूँ। लेकिन फिलहाल जो है 8 लॉट्स में हमें नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख करीब करीब लगता है। और एक लॉट में करीब 5-6,000 ऐसा कुछ होता है। लॉट साइज का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया, मैं 20 लॉट भी ले सकता हूँ। लेकिन हम बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहता हूँ। आई थिंक सबको वैसे ही करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हो या नहीं,
क्या आपने पेपर ट्रेडिंग सेंसिबल के साथ किया? क्या आपके पास गाइड है? देखिए, इसमें आप एंजल से कर सकते हैं, आप स्टॉक से कर सकते हैं, ICICI से कर सकते हैं और गूगल से भी तो कर ही सकते हैं। बट एनीवे, रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक फॉर्मेटेड वे में आपका ट्रेडिंग का डिटेल्स रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है, ये आपको सामने में पिक्चर पूरा क्लियर करते हैं कि वेदर आपने कभी भी का जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी से आपने बिखर गए थे कि नहीं, अगर गए थे तो क्यों गए थे। जैसे मैंने मेरे इसमें से बताया कि एक ट्रेड में हमने थोड़ा सा रिस्क ले लिया और हुआ तो हुआ, उसी रोज ऐसे ही हुआ कि हमें लॉस थोड़ा टारगेट से ज़्यादा हो गया। एनीवे, ये सब तो चलते रहता है, लेकिन अपना स्ट्रैटेजी में पकड़ रखना, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे जैसी स्ट्रैटेजी लेते हैं कि मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, 2 लॉसेस आउट 2 प्रॉफिट्स आउट, अगर 1 लॉस 1 प्रॉफिट, देन थर्ड ट्रेड। अगर थर्ड ट्रेड में लॉस हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, एकदम कंप्यूटर बंद करके बाहर चले जाइए। डोंट लुक एट द चार्ट्स। देखेंगे तो फिर आपको दिमाग में रहेगा। अगर आपका लॉस भी होता है 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, और उसी रोज में सोचिए आप दोनों ट्रेड में लॉस हो गया, 5200 लॉस हो गया, 10 पॉइंट्स लॉस हो गया, फिर भी आपको दिमाग में चलता रहेगा। अगर आप चार्ट देखते हो तो चलो चलो और एक ले लेते हैं, ये 5000 लॉस हो गया है या 10 पॉइंट्स लॉस हो गया, 10 पॉइंट्स कमा लेंगे तो 0 लॉस हो, ये चक्कर चलते ही रहता है और इसी में लोग फंसते रहता है। तो ऐसे मत कीजिए, मेरे हिसाब से कंट्रोल रखिए अपने आप को, जैसे नाना पाटेकर ने कहा था, कंट्रोल कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल। ऐसे जब भी होगा वैसे ही आप कहना कि अपने आप को कि कंट्रोल। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ये आउट ऑफ द ट्रेडिंग एक वीडियो था आपके लिए। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया मेरे स्ट्रैटेजी। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद आए कि नहीं ये हमें कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। टुमारो वी आर मीटिंग अप अगेन विथ लाइव ट्रेडिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक्स। टेक केयर, बाय बाय।